क्लासेस या मुख्तलिफ लोगों में अगर बैठे उठें तो बंदे को वहाँ से अच्छी नॉलेज मिलती है, अच्छी मालूमात मिलती, दीनी मालूमात। तो मैं ये समझे कि वैसे तो बहुत शुक्र अल्लाह का कि थोड़ा सा अल्लाह ताला ने बचपन ही से नमाज की तरफ और दीन की तरफ एक रुझान रहा अल्लाह के फजल से। तो काफ़ी अर्सा गुजरने के बाद समझिए कि मैंने मुख्तलिफ जो है वो लोगों को ज्वाइन किया। दरस कुरान में भी जाता था और नॉर्मल तौर पर वैसे भी दीनी महफ़िल भी होती थी, उसमें भी जाता था। तो 2 साल पहले जो है ना मैंने डॉक्टर इसरार अहमद को सुना और सुन तो काफ़ी अर्से से रहा था, लेकिन हुआ ये कि 2 साल पहले कल पक्का जिसे कहते हैं ज्वाइन किया। तो मुझे वहाँ से 2-3 बातें उनकी बड़ी अच्छी लगी। एक तो ये कि क्योंकि जब बंदा किसी को ज्वाइन करता है तो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें देख रहा होता है कि भाई ये अच्छाई है, ये बुराई है। क्योंकि दिल जो है ना आपका वो कुछ बातों को एक्सेप्ट करता है, कुछ को नहीं करता, तो उसके लिए फिर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है कि यार मुझे कम से कम सही बात पता चले कि मुझे करना क्या है, या मुझे जो है वो ये दीन का रास्ता सही भी है कि नहीं है, या ये क्या है। रेफरेंस असल चीज़ होती है, रेफरेंस जहाँ अल्लाह और रसूल की बात आती है, कुरान और सुन्नत की बात आती है, तो वहाँ पे रेफरेंस कोड हो जाता है। अब रेफरेंस तो कोड हो जाता है, लेकिन रेफरेंस के अंदर होता क्या है कि आप रेफरेंस तक जाते नहीं हैं। अच्छा कुरान से रेफरेंस है, ठीक है जी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब मैंने इनको ज्वाइन किया तो यहाँ पर पता चला कि जनाब 2 बातें अल्लाह ताला ने जो मुझे पता चली जो बहुत अहम है कि इंसान और जिन को अल्लाह ताला ने पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये पता चली कि आप जब अल्लाह ताला ने मुसलमान को ज़िंदगी दी तो 2 हालतों में ज़िंदा रहना है, या तो दीन सीखना है या सिखाना है, ठीक है। तो मैंने उस दिन से ये तय किया कि भाई दीन सिखाने वालों में से तो मैं नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इतना इल्म नहीं है, लेकिन चलो सीखने वालों में मैं हो जाता हूँ। सीखने वालों में ये होगा कल को अगर मौत आती है तो अल्लाह ताला के ये उज़्र पेश कर सकता हूँ कि भाई मैं तो सीखना शुरू कर दिया था। जब कंप्लीट हो जाता है या इतनी नॉलेज आ जाती तो सिखाना भी शुरू कर देता, लेकिन अल्लाह ताला के ये उज़्र कबूल हो जाएगा। तो ये 2 बातें वाकई में ऐसी हैं जो हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए और उसको अमल भी करना चाहिए कि कम से कम कुछ नहीं तो 24 घंटे में एक बार, एक हफ्ते में एक बार तो लाजमी आपको ऐसी एक महफ़िल ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ पर आपको पता चले कि कुरान क्या कह रहा है, सुन्नत में क्या है। क्योंकि आज भी ज़िंदगी आधे से ज़्यादा गुजर गई, आज भी जो है वो कुछ बात पता चलती तो मुझे हैरानगी होती है कि यार ये बात पूरी ज़िंदगी गुजर गई, हमें अब पता चली है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं क्योंकि हम दीन से इतना दूर है। हमारे यहाँ जो माहौल है वो, हम पैदा तो मुसलमान घर में हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो माहौल है वो समझिए कि नाम के मुसलमान जिसे कहते हैं ना, वो हैं हम लोग। तो अब नाम के मुसलमान में ये होता है कि भाई बस काफ़ी हो गया, नमाज़ पढ़ ली काफ़ी हो गया, ठीक है जी। या अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो गया तो वहाँ कुरान खानी में चले गए, काफ़ी हो गया, या तदफीन में चले गए, काफ़ी हो गया। ऐसा नहीं है, हमारा असल में ज़िंदगी ही दीन है। हम तो ये समझते हैं कि दीन आ गया, अब ज़िंदगी ये वाली है हमारी ना, खाना कमाना, बीवी बच्चों को देखना, उनकी परवरिश कैसे हो रही है और ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। यानी कि हम उस लाइफ में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि सुबह उठते हैं तो हमारी वर्किंग शुरू हो जाती है। अगर नौकरी पेशा है तो नौकरी पे जाते हैं, और अगर वो कारोबार करते हैं तो कारोबार पे जाते हैं, और वापस आके जो है वो अपनी घर में और अपने मामलात में लग जाते हैं घर आने के बाद, और उसके बाद हम टीवी या मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी सालों से गुजर रही है और तकरीबन गुजर ही चुकी है। लेकिन अब जब दीनी महफ़िल से जुड़े, दीन से जुड़े और दीनी महफ़िल में बैठे तो पता चला कि हमें तो 1% भी नहीं पता है दीन का। और वाकई में ये अल्लाह का बहुत 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 ख़ास करम है, फ़ज़ल है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने हमें दीन से जोड़ दिया मरने से पहले। वरना मरने के बाद तो हम सिर्फ अफसोस ही करते हैं अपनी ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि बस एक चांस हमें और मिल जाए, एक चांस मिल जाए दुनिया में जाने के बाद, हम कम से कम जो है वो अच्छे अमल करेंगे। वो है ना, एक शख्स का इंतकाल